नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पानियर एजुकेशन एकेडमी। मैं निखिल एक बार फिर से इस वीडियो के साथ, और इस वीडियो में मैं पार्ट 2 हैव का डिस्कस करने जा रहा हूं। और जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिक वर्ब कॉन्सेप्ट चल रहा है, और मैं इस वीडियो में आपको कुछ हैव का यूजेस या यूनिक मेथड से आपको बताऊंगा, ना कि इसको रटाऊंगा। आप समझेंगे पूरी तरह से और क्लियर कॉन्सेप्ट क्राइस्टल रहेगा इस वीडियो में हैव का यूज के बारे में। तो मैं फर्स्ट यूजेस पर चलता हूँ। फर्स्ट मेरा डी ब्लॉक बताता है कि हैव का इन्फिनेटिव के साथ कब यूज करते हैं, जब ऑब्लाइज्ड यानी ऑब्लिगेशन यानी मस्ट, आप किसी काम को करने के लिए बाध्य हैं, आप फोर्स्ड है करने के लिए, यू आर फोर्स्ड टू डू दैट वर्क इवन इफ यू डोंट वांट टू डू दैट वर्क। भले ही आप नहीं चाहते हैं कि इस काम को करें, बट स्टिल यू हैव टू डू दैट वर्क बिकॉज देयर इज प्रेशर फ्रॉम अदर्स। किसी दूसरी तरफ से आपको प्रेशर आ रहा है तो आपको करना है तो करना है। हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे आई हैड टू वर्क लास्ट सैटरडे, यानी लास्ट सैटरडे को हमको काम करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था? बिकॉज आई एम फोर्स्ड टू डू दैट वर्क। If I don't want to do that work, definitely there may be some bad thing happen with me. So इसलिए मैं उसको काम किया लास्ट सैटरडे को। तो ये फर्स्ट इसका ब्लॉक ये बताता है। और सेकंड ब्लॉक में क्या कहता है, जैसे हैव आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म करने का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल आ सकता है या पास्ट पार्टिसिपल आ सकता है, या वर्ब का फॉर्म आएगा, किसी न किसी फर्स्ट या सेकंड थर्ड कोई भी वर्ब का फॉर्म आएगा। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल ही आता है। तो इसको हम किस लिए यूज करते हैं? कोई कारण बताता हो, एक्सपीरियंस शेयर करता हो, किसी का एक्शन या फिर किसी चीज का होने का बताता हो कि इसलिए ऐसा घटना घटा, तो मैं इस ब्लॉक का यूज करता हूं। तो इस पर कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे ही शून हैड एवरीबॉडी लाफिंग, तो सब कोई हंसने लगा। क्यों भाई? कुछ ऐसा एक्टिविटी किया होगा ही, तभी तो सब हंसने लगा। हो सकता है पॉजिटिव सेंस में हो, नेगेटिव सेंस में हो, एंड ऑल दैट। इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे वी हैड आवर कार स्टोलन लास्ट वीक, यानी पिछले सप्ताह में मेरी कार चोरी हो गई थी, यानी उस घटना को हम शेयर कर रहे हैं, तो हम हैड का यूज करते हैं। तो हैड ये हैव का ये थर्ड फॉर्म है। हैव का थर्ड फॉर्म यहां पर इंडिकेट करता है। तो हैड का मतलब यानी हैव, हैड और हैविंग चलता है इसका फॉर्म। तो मैंने इसके फॉर्म के बारे में भी बताया आप लोग को। और अब सेकंड ब्लॉक में इसको देखेंगे। सेकंड ब्लॉक मेरा ये थर्ड ब्लॉक मेरा क्या कहता है। ई ब्लॉक में देखते हैं। जैसे हैव को रखेंगे, हैव के बाद ऑब्जेक्ट मेरा आएगा। जैसे एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे, क्योंकि हैव का यूजेस देख रहे हैं यहाँ पर, और यूजेस से क्लियर हो जाएगा सारे यूजेस कि हम किस तरह से इसका रूल्स वगैरह नहीं रटना पड़ेगा, और यूजेस से सारे हम समझ जाएंगे कि किस तरह से इसका यूज हैव का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स हैव अ ड्रिंक, चलो अब ड्रिंक करते हैं। तो लेट्स तो ये फर्स्ट हो गया सेंटेंस। हैव के बाद देखेंगे कि हैव के बाद क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। हैव के बाद ऑब्जेक्ट है, यानी हैव प्लस ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है। अब सेकंड देखेंगे। जैसे यहां पर दिया आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ, मैं स्नान करने जा रहा हूं या शावर लेने जा रहा हूं। तो यहां हैव के बाद क्या है? हैव के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट मेरा आया है, यानी हैव के बाद ऑब्जेक्ट आया है। अब सेकंड एग्जांपल में हम सेकंड में देखेंगे क्या होता है। इसमें जी ब्लॉक में हम देखेंगे कुछ। जैसे कई सेंटेंस, जैसे हैव का मतलब ईट भी होता है, ड्रिंक भी होता है, एंजॉय एंड अदर्स, मेनी अदर्स।
और बहुत सारे होते हैं। यानी हम ईट के जगह पर, ड्रिंक के जगह पर और एंजॉय, ये सब सारे के जगह पर हम हैव का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे हम इस एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। जैसे हैव ब्रेकफास्ट, लंच यानी हैव अ लंच, हैव सुपर, हैव डिनर, हैव टी, हैव कॉफी, हैव अ ड्रिंक, हैव अ मील, हैव अ बाथ। और याद रखना है कि हैव के बाद जब भी आएगा आर्टिकल आएगा, उसके बाद बात होगा, बात। फिर उसके बाद हैव अ वॉश, वॉश के बाद ए आना निश्चित है, वॉश के पहले ए निश्चित आना है। और हैव ए वॉश यानी आर्टिकल को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट में देखेंगे हैव अ शेव, हैव अ शावर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैव अ रेस्ट, हैव अ लाई डाउन, हैव अ स्लीप, have a dream, have a good time, have a bad time, have a nice evening, have a day off, have a holiday, have a good journey, have flight। इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, only have flight होगा। have trip, have a talk, have a chat, have a word with someone, have a conversation, have a disagreement, have a row, have a quarrel, have a fight। यानी हमको देखना है ये सब जितने भी वर्ड्स होते हैं लास्ट में ऑब्जेक्ट, हैव प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो होता है उसके पहले आर्टिकल किस में लगता है और किस में आर्टिकल यूज नहीं होता है। तो हम ये सारे चीज को याद रखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हैव का मतलब एक्शन, यानी एक्शन को डिनोट करता है कि हम कुछ करने जा रहे हैं, उसके बारे में बताता है। जैसे हैव ब्रेकफास्ट, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, हैव लंच, चलो लंच करते हैं, हैव अ सुपर, चलो सुपर करते हैं, हैव अ डिनर। इस तरह का सेंटेंसेस हैव के साथ फिक्स आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इतने सारे फिक्स आते हैं। इसके पहले अगर हम कुछ सेंटेंसेस में देखें, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये कहाँ गया मेरा, यस यहाँ पर हैव सुपर होगा, यानी इसके पहले हम आर्टिकल, सुपर के पहले हम आर्टिकल ए यूज नहीं कर सकते हैं। ड्रिंक के पहले ए आर्टिकल हम यूज नहीं कर सकते हैं। टी के पहले भी हम आर्टिकल ए का यूज नहीं कर सकते, जैसा कि हैव अ टी, दैट्स अ रॉन्ग। सो इस वीडियो के साथ मैं आपको हैव पार्ट 2 बताया और नेक्स्ट वीडियो में जो हैव का यूज होगा, क्योंकि हम जानते हैं हैव का a lot of यूज होता है। इट हैज अ वेरी मल्टी यूजेस इन इंग्लिश ग्रामर एंड यू नो दैट हैव इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू टॉक अबाउट ग्रामर। और हैव से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं और हम लोग स्पोकन इंग्लिश में हैव का यूज करते हैं। जनरल कंपटीशन एग्जाम में हैव का यूज पूछा जाता है। जैसा कि हम जनरल कंपटीशन एग्जाम में जो ग्रामर जहां रूल फॉलो होते हैं वहां पर बहुत सारे हैव का यूज आता है, जहां कंफ्यूज्ड हम लोगों को पड़ता है कि हैव का यूज यहाँ पर होगा या नहीं होगा। जैसे हैव के जगह पर एम लिखा रहता है वहां पर, और वहां पर एरर दिया रहता है। उस एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग जनरल कंपटीशन एग्जाम में हैव को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं और स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं इस वर्ड के साथ मैं विराम देता हूं और मैं नेक्स्ट वीडियो में यानी हैव का पार्ट 3 लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।